हेलो एवरीवन। जो रामानुजन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम यहाँ पर आपको पीजीटी, एचटेट, एनवीएस, केवीएस और डीएसएसबी इस तरह के विभिन्न एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको ऑनलाइन कोचिंग देंगे और साथ में हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए हमारे पास नंबर है 8295799360। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। तो इसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, हमारे बेसिक कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इनका सिलेबस करवाना शुरू से। देखिए, हम हमारी स्टार्टिंग दे रहे हैं बिल्कुल बिगिनिंग से। हम इसमें आर डी शर्मा बुक है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है, JEE, उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम सवाल है वहीं से आते हैं। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो है एल्जेब्राइक एल्जेब्राइक इन इक्वेशंस। क्या है? एक तो होती है इक्वेशंस। इक्वेशंस से तो आप भली भांति परिचित हैं कि इक्वेशंस में ये सिंबल रहता है। इक्वेशंस में सॉल्व करते वक्त कोई टेंशन नहीं होती। जैसे x² -5x = -6, ये इक्वेशन है। एक होती है इन इक्वेशन। इन इक्वेशन में टेंशन रहती है हमें, क्योंकि वहाँ पर जो आपके ये सिंबल या तो ये रहेगा या ये रहेगा या ये इन चार सिंबल में से होते हैं। ये ग्रेटर देन का होता है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का होता है, ये लेस देन का होता है, ये लेस देन और इक्वल टू का होता है। जिस तरफ खुलता है वो क्वांटिटी ग्रेटर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल x² -5x, मैं ये लिख दूं -6, तो क्या पढ़ा जाएगा इसको? x² -5x इज ग्रेटर देन -6, ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो अब हम इन 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 इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं। अब इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। मान लो इस इक्वेशन का सॉल्व करना चाहते हैं हम, क्या होगा इसके सॉल्यूशन का मतलब? x की वो वैल्यू जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो होगा। x की वो वैल्यू जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है। हम इस बात को अपनी छोटी क्लासेस से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि आप 6 को उधर ले जाओ, +6 कर दो = 0, और इसके फैक्टर कर दो, ये बनेंगे x - 3 x - 2 = 0। x की वैल्यू या तो 3 आएगी या 2 आएगी। आप देखो, इसमें रखकर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आएगी पक्का। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी? 3² -5 × 3 -6 आ जाएगी। राइट साइड भी कितनी है? -6। जब 2 रखोगे, ये तो x = 3 रखने के बाद हुई,
जब आप x इक्वल टू 2 रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी? 2 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 2, दैट इज 4 माइनस 10 माइनस 6। राइट साइड भी क्या आ गई? माइनस 6। दोनों वैल्यू बराबर आ गई। तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। लेकिन इन इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, यहां हमें दिक्कत आती है। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? ठीक है, तो इन इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम कहाँ चलेंगे? देखो रिम्पी, हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि आपको डाउट आ रहा होगा इसमें, बिल्कुल आ रहा होगा कि इसी इन इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे करें। मान लो ये लिखा है, ये लिखा है, इसको सॉल्व कैसे करें? क्योंकि यहां दिक्कत है हमें। ठीक है भाई अनु, देखो अनु, हम इन इक्वेशन में क्या करेंगे, हमेशा हमेशा किससे कंपैरिजन करना होता है? जीरो से। इन इक्वेशन में एक बात है, पल्ले बांध ले अनु, कि हम किससे कंपेयर करेंगे? वी विल कंपेयर विद जीरो। तो हम जीरो से कंपेयर करेंगे, और राइट साइड में हमारे पास क्या है? जीरो नहीं है। ठीक है ना? तो हम सेम क्वांटिटी दोनों साइड अगर ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों साइड क्या ऐड कर दें? +6 ऐड कर दें। अगर हम +6 ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बनेगी? ये बन जाएगी। राइट साइड क्या करेगी? -6 में +6 ऐड होगा, जीरो बनाएगी। तो ऐसा करेंगे। अब ये करने के बाद रूल देखिए, हम इसको, एक मेथड होता है जिस मेथड का नाम है वेवी करव मेथड, ये लगाएंगे। वेवी करव मेथड। कई स्टूडेंट यहाँ 11वीं 12वीं वाले तरीके लगाते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ठीक नहीं है, और ना उनसे आपको आंसर मिलता, समय लगता है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है अगर आंसर मिल भी जाए तो। लेकिन वेवी करव मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आंसर आपको क्विकली मिलता है। ठीक है, तो देखिए अमरजीत जी, आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर फैक्टर करेंगे, और फैक्टर भी क्या करेंगे? लीनियर फैक्टर करेंगे। पहला स्टेप क्या हुआ? फैक्टराइज इट इनटू लीनियर फैक्टर्स। जो भी आपके पोलिनोमियल हैं उनके आप लीनियर फैक्टर कर दो। दूसरा, मेक जो कोफिशिएंट है एक्स के इन लीनियर फैक्टर यूनिटी 1। मतलब जितने भी लीनियर फैक्टर हैं आपके पोलिनोमियल में, उनके कोफिशिएंट को क्या बनाओ? यूनिटी बनाओ, 1 बनाओ। ठीक है, तो इसके लीनियर फैक्टर करने आते हैं, क्या क्या होते हैं? x-2 होता है, x-3 होता है, पॉजिटिव है। ठीक है ना रिम्पी, इनके लीनियर फैक्टर कोई मुश्किल थोड़ी है, ये तो आप 9th 10th क्लास से करते हो, तो ये लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, अब सुनिए क्या काम करना होता है नेक्स्ट स्टेप में। हमें इन लीनियर फैक्टर को जीरो से कंपेयर करना होता है। ठीक है, कंपेयर लीनियर फैक्टर्स विद जीरो एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, आप इन लीनियर फैक्टर को जीरो से कंपेयर करें और क्रिटिकल पॉइंट ढूंढे क्या क्या बनेंगे। तो जब जीरो से कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा? 2, एंड x इक्वल टू क्या आएगा? 3।
अब इस नंबर लाइन पर ड्रॉ करें। अब इस नंबर लाइन को कितने टुकड़ों में बांट देंगे? वो ये आर है, पूरा आर रियल लाइन है। तो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, इस साइड में प्लस का इन्फिनिटी है और इस साइड में माइनस का इन्फिनिटी है। तो इसके ये 3 टुकड़े करेंगे, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। ठीक है। जो राइट साइड है हमारी, पहला टुकड़ा है, वो हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। फिर क्या ले आओ? अल्टरनेट साइड ले आओ, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का। ऐसे लिख लो साइन, अल्टरनेट लिखो, राइट मोस्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे लिखते हैं। अब मैं आपको तसल्ली करवाता हूं कि ऐसा क्यों लिखते हैं। अब बच्चों के माइंड में ये चीज डाउट रहती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं जी। ऐसा इसलिए करते हैं, देखो, आप क्या करो, एक टेस्ट पॉइंट उठाओ, टेस्ट पॉइंट, हर एक रीजन में से एक टेस्ट पॉइंट उठा लो। यहां से उठाओ आप टेस्ट पॉइंट, यहां से उठाओ टेस्ट पॉइंट। यहां पर 4 है, बिल्कुल है। तो x इक्वल टू 4 है, पुट करो किस में? इसके लेफ्ट साइड में। क्या मिलेगा? 4 - 2, 4 - 3। हम इंटरेस्टेड है सिर्फ साइन में, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेट क्या मिलेगा? पॉजिटिव, इसलिए तो मैंने पॉजिटिव लिखा है। ठीक है। फिर टेस्ट पॉइंट इसमें से उठाओ, यहां से उठाओ टेस्ट पॉइंट, 2.5 उठा लिया, सेकंड रीजन में से 2.5 उठाया, तो इसमें पुट करो ले जाकर, क्या आएगा? 2.5 में से 2 गया, 2.5 में से 3 गया, क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेट कितना आएगा? नेगेटिव। तभी मैंने यहां नेगेटिव लिख दिया। ठीक है। अब आओ तीसरे रीजन में, थर्ड रीजन में 0 उठा लो, x की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आएगा? 0 - 2, 0 - 3, नेगेटिव नेगेटिव। जब नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट होते हैं पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव लिख दिया। अब ये टेस्ट पॉइंट है, सिर्फ हम एक बिंदु से कैलकुलेट कर रहे हैं और पूरे रीजन के बारे में बता रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे चावल का एक दाना, गृहिणी क्या रखती है? चावल रखती है। वो देखती है कि चावल पक गया है या नहीं है, हर चावल को थोड़ी देखती है, वो सिर्फ एक दाना देखती है निकाल के, और उसको प्रेस करती है, उससे पता चल जाता है, कड़छी उठाई, प्रेस किया कि चावल पके हैं या नहीं, वहां से अंदाजा लगा लेती है। तो यहाँ ही सैंपलिंग होती है। ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं यहाँ? ये निशान कैसा है? पॉजिटिव का ये निशान। तो हमने कौन सा रीजन ढूंढना है? पॉजिटिव, पॉजिटिव रीजन ढूंढना है, इक्वल नहीं है। तो पॉजिटिव रीजन किस किस क्षेत्र में है? तीसरे में और पहले क्षेत्र में पॉजिटिव रीजन है। तो हमारा एक्स है किस में से आएगा? हमारा एक्स है किस में से आएगा? ये देखना है हमने। अनु ये समझ में आ रहा होगा ना? क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन ये उठेगा कि एक्स एक्स का सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स किस में से आएगा। देख भाई अनु, एक्स आएगा हमारा तीसरे पोर्शन में से, यूनियन पहले पोर्शन में से। तीसरे पोर्शन का इंटरवल लिखो, -∞ से स्टार्ट हो गया, कहाँ पे एंडिंग है? 2 पे। इक्वल नहीं आएगा कहीं पर भी, क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। ठीक है। यूनियन, फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ये पहला पोर्शन है, ये आ जाएगा। इसको लिखने का एक तरीका और है। क्या तरीका है इसको लिखने का? एक्स में से
ये बीच वाला पोर्शन हटा दें नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव बचेगा। यानी कि आर में से हम कौन सा पोर्शन घटा दें, दूसरा पोर्शन। यानी कि हमारे पास है एक्स क्या आएगा, अगर हम पूरी रियल लाइन में से हटा दें बीच का पोर्शन, मतलब 2 और 3 भी हटाना पड़ेगा आपको, 2 और 3 भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 रखेंगे 0 आ जाएगा, 3 रखेंगे 0 आ जाएगा। इक्विलिटी कहाँ है, तो इक्विलिटी तो नहीं है ना। तो देखिए प्रियंका, हाँ भाई प्रियंका समझ में आ गया ना। इसमें आप कैसे करोगे, ये सवाल एवं ही नहीं होते, इसमें हमें थोड़ा सा लॉजिक सोचना पड़ता है। मतलब या तो ये पोर्शन आएगा या ये पोर्शन आएगा, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। एक ही चीज को लिखने के दो तरीके हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये, ठीक है। एक चीज को दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं हम। अच्छा सोचो, सोचो, सोचो। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, सोचो। अब मैं क्वेश्चन को क्या चेंज कर रहा हूं, पूरे क्वेश्चन में यहां ग्रेटर देन था, अब मैं साइन बदल रहा हूं। साइन में क्या बदल रहा हूं, यहां मैं यूज कर रहा हूं लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। रिम्पी इस बात को ना ध्यान से पढ़ना, क्या है अब वही काम होगा, वही रीजन होगा। अब लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, या तो जीरो या नेगेटिव। जीरो या नेगेटिव कौन सा रीजन आएगा, सेकंड। एंड पॉइंट भी आएंगे, क्योंकि जीरो भी है, क्योंकि एंड पॉइंट पे एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है। तो हमारा एक्स किस में से आएगा, सेकंड रीजन में से आएगा, 2 2 3, क्योंकि फर्स्ट रीजन में तो प्लस का आता है, थर्ड रीजन में भी प्लस का आता है, तो आप उनको कैसे ले सकते हो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 1 है, यहाँ यहाँ भी 1 है, कंडीशन फुलफिल है, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव होता फिर टेंशन थी, आपको उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता, ठीक है। तो ये बड़ा मजेदार चैप्टर है, बड़ा आसान है, तो इस पे ज्यादा टेंशन मत लिखिए। हम्म। अब मैं आगे चलता हूँ, देखो। हम्म। अब मैं चलता हूँ टाइप 1 में, टाइप 1 करते हैं, टाइप 1 के क्वेश्चन, ठीक है। हमारे साथ काफी लोग बैठे हैं, कैटरीना बैठी है, गोविंदा बैठा है, ये अमित जी बैठे हैं, और साथ में बैठे हैं बहुत सारे लोग हैं, ऐश्वर्या बैठी हुई है। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये है फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इन इक्वेशन लिखना ठीक है, इक्वेशन लिखना गलत है। इन इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 1/2 3/5x +4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x-6, ठीक है। सॉल्यूशन सेट बताना है हमने इसका। ये कैटरीना, तुम क्लास में बातें करती रहती हो, चुपचाप सुनो इसको, और ध्यान से सुनो। ये कोई मूवी नहीं है, फिल्म नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, बड़े बड़े के पंजे हिला देता है, कहाँ दांत फाड़ रही है। तो क्या होगा, 1/2, 5 लिया यहाँ पर एलसीएम, कितना बन जाएगा, 3x + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x-6। आगे फर्दर मैं सॉल्व करूं, 3x + 20
बाय में 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। ठीक है, अब देखिए 10 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, इनका एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। इनका जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। देखो एक नंबर होता नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर तो हमें टेंशन थी। फिर टेंशन क्यों थी? फिर हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दोनों साइड, करेंगे तो नेगेटिव नंबर से इक्वेशन का साइन है, इनइक्वलिटी का साइन है वो बदल जाएगा, यहाँ साइन वही रहेगा। तो 30 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया और 30 से ही राइट साइड में, क्या मिलेगा? 3 3x प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 6। क्या मिलेगा? 9x प्लस 60 10x माइनस कितना मिल जाएगा? 60। अब नंबर को एक तरफ ले जाइए और वेरिएबल को एक साइड। 9x माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू -60 -60 कितना आएगा? सॉल्व करेंगे -x ग्रेटर देन इक्वल टू -120, ये आ जाएगा। बट हम तो x चाहते हैं, दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x क्या आ जाएगा? साइन पलट जाएगा इनइक्वलिटी का, लेस देन इक्वल टू 120 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। देखो सुशांत भाई, ये जो मैंने आपको बताया है मेथड, ये समझ में आ गया ना आपको? क्योंकि अगर लेफ्ट में और राइट में पॉजिटिव नंबर हो, आप एलसीएम ले सकते हो बट्टे में हो, जहां भी बट्टे वाली संख्याएं दिखाई देती हैं, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एस्ट्रोनॉमी को बहुत लाइक करते हो सुशांत भाई, लेकिन अब यहाँ पर तुम मैथ को भी पसंद करना स्टार्ट कर दो। अगर मैथ को पसंद नहीं करोगे तुम, तो फिजिक्स में कैसे तरक्की करोगे? तुम्हारी छिछोरे मूवी तो बड़ी हिट हुई है ना? हाँ, देख यहाँ पर, देख, ये रहा भाई सुशांत प्लस इन्फिनिटी, और ये रहा भाई माइनस इन्फिनिटी। अब 120 है, जीरो के राइट साइड में होगा, यहाँ कहाँ होगा? ठीक है, मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ ये रीजन कौन सा है। एक टेस्ट पॉइंट ले लो, दो टुकड़े कर देगा ये, पहला दूसरा। ठीक है, 120 से छोटा या इक्वल? 120 से छोटा या इक्वल है, देखो सुशांत, इधर आएगा, ये आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 120 पर क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, समझे? हाँ कैटरीना, ये जुल्फे मत हिला, कहाँ जुल्फे हिला रही है? सवालों की तरफ ध्यान दे, ये कोई यहाँ पर तेरा डांस नहीं है कि कुछ भी कर देगी। ये सवाल ऐसे नहीं आएंगे, समझ इनको ध्यान से। हाँ, अब देख आगे, आगे है। हाँ सलमान भाई, ये देख, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इतनी जैकलिन नहीं है, बहुत मुश्किल है सवाल ये। ध्यान देगा तो समझ में आएगा, अदर नहीं आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्या है? सॉल्यूशन सेट ऑफ साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस इन इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस इन इक्वेशंस है, उनका सॉल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं हम? ठीक है, देखो देखो, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन की धार देखो। इफ, कहता है इफ 5x प्लस 4
प्लस 3x अपॉन 8 ग्रेटर देन 39/8 and 2x minus 1 divided by 12 minus x minus 1 divided by 3 less than 3x plus 1 divided by 4। अब बीच में सलमान भाई एंड लगा हुआ है, ठीक है। एक तरफ सलमान है, एक तरफ ये तुम्हारी जो है कैटरीना है, ये दोनों है। हम चाहते हैं वो सॉल्यूशन जिससे दोनों इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब कैटरीना भी सेटिस्फाइड हो जाए और सलमान भी सेटिस्फाइड हो जाए। तो जब भी भाई सल्लू ये एंड आएगा ना, एंड आएगा, याद रख मैथ में एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तुम्हारी मूवी में होता होगा दी एंड, हमारे लिए तो क्या होता है ये इंटरसेक्शन, ठीक है। हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देगा, उड़ा देगा इसको, देखना इसको उड़ना ही होगा। देखो हम कैसे उड़ाएगा। पहले सल्लू भाई तेरा इलाज करता हूं मैं। तेरा इलाज कैसे होगा रे? देख एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर 488 नंबर है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 का एलसीएम 8 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कितना होगा 10x, यहाँ कितना होगा 3x, यहाँ कितना होगा 39। क्या बात है, यहाँ 13x आया और यहाँ आया 39, ठीक है। मुझे नहीं पता था सल्लू भाई तो इतना आसान निकलेगा। अब देखो 13 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है ना। तो आप सल्लू भाई इस 13 नंबर से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, तो क्या आएगा रे? तो ये आएगा रे x ग्रेटर देन 13, है ना। 39 को 13 से भाग करो, 13 तिया 39, तो ये आ जाएगा। देखो सल्लू तो कितना शर्मीला, कितना आसान निकला, बहुत जल्दी काबू आ गया। अब चलते हैं इस कैटरीना की बच्ची की तरफ। ये कैटरीना क्या कहती है, ये है 12, ये है 3, ये है 4। तो 12 3 4 का एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों का एलसीएम आएगा 12, इन तीनों का एलसीएम 12 आएगा। 12 से मल्टीप्लाई कर दो बीच में ऐड लगाते हुए, 2x-1 बनेगा। अरे कहाँ कैटरीना गलत कराती है, 2x-1 बनेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x-1 बनेगा। यहाँ पर 12 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 3x+1 आएगा, ठीक है। तो 2x-1 एंड लगाते जाओ बीच में, -4x+4 लेस देन 9x+3, ठीक है। हम आगे सॉल्व करेगा इसको, कैसे सॉल्व करेगा, -2x+3 लेस देन 9x और +3, ठीक है। वाह 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 वाह, क्या आसान हुआ, क्या आसान हुआ। 3 से 3 कट गया, है ना, उड़ गया। 0 लेस देन 11x, 11 से भाग कर दो, क्या आ गया, x है पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये आया एंड, ठीक है। अब सलमान तो जा रहा है 13 से आगे, कैटरीना जा रही है 0 से आगे। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, करो नंबर लाइन पे ड्रॉ। दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। यहाँ 0 है, यहाँ 13 है, 13 शामिल नहीं है, ठीक है।
सलमान भाई तो भाग रहा है 13 स्टेप से आगे आगे, उधर भाग रहा है, भाग भाई भाग 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 भाग, ये भाग गया सलमान। ठीक है। कैटरीना किधर भाग रही है? लव का गाना गाते हुए, रोमांटिक गाना गाते हुए, उधर को भाग रही है, उधर को भाग रही है, भाग 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 भाग, ये भागी है। कैटरीना 0 से ग्रेटर है। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? जिसमें रेड पोर्शन भी हो और ग्रीन भी हो, ब्लू भी हो, तो ये पोर्शन आएगा कॉमन। ठीक है। तो हमारा क्या आएगा इंटरवल? ओपन 13 इन्फिनिटी। भाई दो थे, सलमान थी कैटरीना थी, किसकी चली? सलमान की। तो क्या आंसर आएगा? ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई डन ए मिस्टेक। 3 है यहाँ पर, 3 है ये, मैंने मिस्टेक किया है सॉल्व करने में। 13 तिया 39 होता है, यहाँ 3 है। ठीक है। तो क्या आएगा? 3 से इन्फिनिटी। इसको ठीक कर लो। क्या आएगा? 3 से इन्फिनिटी। ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, देर आए भैया दुरुस्त आए, सही आए। नहीं तो ये गलती बहुत बड़ी गलती होती। सलमान भाई रूठ जाता, कहता मुझे इतना आसान बना दिया और मुझे ही गलत साबित कर रहे हो, केस कर दूंगा। मैंने कोई शिकार विकार नहीं किया, किसी काले हिरण का शिकार नहीं किया है, मुझ पे तो वैसे इल्जाम लगाए जा रहे हो। ठीक है। तो इस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन है सॉल्व होती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन है सॉल्व होती है। अब देखिए क्या है, क्या है बाकी। हम्म ये इधर जो बैक बैक बेंचर बैठे हैं, धर्म भाई और ये सनी, बाप बेटा दोनों एक ही क्लास में। धर्म कितनी बार फेल होगा रे? तेरी हेमा कहाँ है? बार बार फेल होता रहता है क्लास में, कुछ कर दाता तो है नहीं है। देख क्या है, इफ, इफ क्या है? 2 - 3x अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 9, देन x belongs to the interval। कहता है x है इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, हम ये देखना चाहते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, दो तरीके। कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका, एक तो है सीधा, एक तो सीधा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? इनको तोड़ दो साइमल्टेनियस इन इक्वेशन में। देखो दो टुकड़े कर सकता हूं, एक हिस्सा मैंने ये लिया, दूसरा हिस्सा मैंने ये लिया, ये दो हिस्से ले लिए मैंने, इनको मैं अलग अलग तोड़ दूंगा। देखो जब मैं पहले हिस्सा ले रहा हूं, कुछ कुछ इस तरह से लूंगा। ठीक है। जब दूसरा हिस्सा लूंगा मैं इस तरह से लूंगा, दोनों का कॉमन पार्ट देख लूंगा, वेरी इजी। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, -20 लेस देन इक्वल टू 2 - 3x एंड 2 - 3x लेस देन इक्वल टू 9 चौके 36। उधर ले आओ 3x तो उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 2 22, एंड 3x को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 36 -34। यहाँ से आएगा x लेस देन इक्वल टू 22/3, और यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -34/3।
अगर इन दोनों को मैं कंबाइंड करूं क्या बनेगा? x -34/3 और 22/3 के बीच। सॉल्यूशन मिल गया, -34/3 पे क्लोज, 22/3 पे क्लोज, ये मिलेगा। ठीक है, ये तो सिंपल भी सॉल्व हो जाता। अगर सिंपल सॉल्व करते 2 मिनट तोड़ते इसको। क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई। देखो सिंपल सॉल्व कैसे करते, 2 तरीके हैं सॉल्व करने के इसको। हाँ धर्म भाई, आ रहा है ना समझ में? हाँ, ये बसंती नहीं है जो उन कुत्तों के सामने नाचेगी, ये सवाल है भाई। 4 से मल्टीप्लाई कर दे, -20, 2 - 3x 36। हर एक जगह से 2 घटा दे, -22, -3x और 34। जब -3 से भाग करेगा ना, साइन पहले ही पट ले भाई, तो 22/3 हो जाएगा, -34/3 हो जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, समझ आया ना? समझ आया, आ गया है। हम्म। तो ये पोर्शन है हमारा जो लीनियर इनइक्वालिटी का था, ये था पार्ट नंबर 1। ठीक है, हमने पार्ट नंबर 1 को प्ले किया है। तो आफ्टर द ब्रेक हम प्ले करेंगे पार्ट नंबर 2। तो ये फर्स्ट पार्ट था लीनियर इक्विलिटी का। पार्ट नंबर 2 में मॉडुलस से संबंधित सवाल आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लेते हैं विराम। थैंक्स ए लॉट।